तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम विशाल शिकारा और मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और ये मेरे वेरीफाइड का टैग है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ 27,500 फॉलोअर भी हैं, 23 कोर्स भी हैं जो मैं आपको अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करा चुका हूँ। इसके अलावा आज मैं आपको पेपर करा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा एनटीपीसी की डेट आ गई है, 28 दिसंबर से शुरुआत होगी और मार्च महीने तक ये पूरा आपका पेपर चलने वाला है। तो आप सोच के चलिए कि कितना कंपटीशन पेपर में होने वाला है, कि आपका जनवरी में पेपर होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा। तो लगभग आप ये लगा के चलो 2.5 से 3 महीने अगर आपका पेपर कंटिन्यू चल रहा है तो इसका मतलब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो इसके लिए आपको एक अच्छी तैयारी करनी चाहिए। और आज मैं आपको पेपर कराऊंगा 2016 का, जो कि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था। मैथ का सॉल्यूशन मैं आपको उसमें कराऊंगा। सारे क्वेश्चन मैंने इसमें आपको सेलेक्ट कर रखे हैं, तो ये मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अनअकैडमी पे जाना और मेरी यहाँ पर जो मेरा नाम है सिर्फ विशाल है, आपको सर्च करना है मेरा नाम। ऐसी प्रोफाइल आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको एक फ़ॉलो की ऑप्शन मिलेगी, आपको मुझे फॉलो करना है। और मैं अनअकैडमी पे लगभग 2.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 2 अप्रैल 2018 को मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया था और तब से मैं रेगुलर अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे। ये वाला टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन वाला, बोट एंड स्ट्रीम वाला, और एक ये वाला जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर से हुई है और दिन में 1 बजे क्लास होती है। इसमें अलजेब्रा और मैं आपको ज्योमेट्री करा रहा हूँ। इसमें आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो चुका है, ट्रेन इसमें चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बोट एंड स्ट्रीम इसमें आपका चल रहा है, तो ये भी इसके बाद आपका आ जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा रेफरल कोड आपको पता ही होगा, काफ़ी बच्चे जानते हैं। ये सारे वो प्लस के कोर्सेज़ हैं जो मैं आपके अनअकैडमी प्लस पे करा चुका हूँ। इन सब की अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, अगर आपको सिलेबस ये लगता है कि मुझे जल्दी कवर करना है, तो आप इनकी रिकॉर्डिंग करके भी अपना जो सिलेबस है उसको जल्दी कवर कर सकते हो। और विद इन 3 मंथ आप सारा मैथ कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली मैथ में यहाँ पर आपको करा चुका हूँ। तो आप इसको ज्वाइन करिए और अगर आप ऑलरेडी हो तो आप रिकॉर्डिंग को भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेंसुरेशन 2D है आपका, 3D है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, अर्थमेटिक, ये वाला ये टाइम एंड वर्क है, ये मैं आपको सब करा चुका हूँ। तो जैसे कि आज डेट अनाउंस हो गई है, तो उस हिसाब से मैंने भी सोचा कि पेपर बना दिया जाए ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए, ठीक है। तो पेपर सोल्व कर लेते हैं, पेपर शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा रेफरल कोड है विशाल मैक्स। अगर कभी भी आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने का मन करता है तो आप मेरे इस रेफरल कोड का यूज़ करके अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये आपकी फ़ीस रहती है, इसमें आपको कोड और क्रेडिट्स आपको अप्लाई करने होते हैं। वो दोनों चीज़ अप्लाई करके आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, विशाल मैक्स। और ये जो रेफरल कोड है पूरी अनअकैडमी प्लस पे जितनी भी कैटेगरीज है, एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, यूपीएससी है, आईआईटी जेई है, या टेट वगैरह है, स्कूलिंग का है, जितने भी हैं आप हर किसी में इस रेफरल कोड को यूज़ करके अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज जो मैं आपको पेपर करा रहा हूँ इसकी शुरुआत हम कर लेते हैं। ये जो आपका पेपर है, मैं आपको डेट बता देता हूँ, ये कौन सा पेपर है, कौन सी डेट का पेपर है, एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये पेपर है आपका 28/3/2016 पहली शिफ्ट का पेपर है जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला बैच के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अभी एक नया बैच जो शुरू हुआ है 1 दिसंबर 2020 1 बजे, अलजेब्रा टॉपिक है, आप इसको ज्वाइन करिए। और नीचे रेफरल कोड लिखा हुआ है विशाल मैक्स, आप मेरे इस रेफरल कोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे पेपर आप ये मान के चलो मैथ का पेपर है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं आता है, बट इसमें जो जीएस का पोर्शन रहता है उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन रोल इसमें प्ले करती है वो आपका जीएस रोल प्ले करती है, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश देखो, पेपर क्वेश्चन क्या है, इसने बोला है कि 107.03 में से क्या घटाया जाए ताकि आपको ये प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात, जो एनटीपीसी ने जो ये पेपर लिया था इसमें इन्होंने क्या किया था कि आपको जो 4 ऑप्शन दे रखी है ना, वो ABCD में आपको 4 ऑप्शन दे रखी है। आपको आंसर इसमें से नहीं देना है, आपको जो आंसर देना है वो नीचे वालों में से देना है। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ABC में से आपका आंसर आएगा, ABCD में से। उसके बाद आपको 1 2 3 और 4 इनमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका आंसर कौन से वाले पे है। तो ये पैटर्न पिछली बार एनटीपीसी ने फॉलो किया था, तो इसमें गलती मत करना, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा 1 2 3 4 में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका आंसर क्या है। जैसे सी इन्होंने सेकंड पे दे दिया, बी को फोर्थ पे दे दिया, ए को फर्स्ट पे, डी को थर्ड पे दे दिया, तो इसको आप जरूर फोकस करना। देखो, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, कोई भी इस क्वेश्चन को कर लेगा। और इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा, इसका आंसर आना चाहिए आपका सी। जैसे कैसे करना है, सॉरी बी कैसे होगा कि आपका 107 है, पॉइंट में 03 है, ये आपसे चाहता है कि ये आपका निकल जाए, क्या घटाया जाए। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसी को इसमें से घटा दूं 96 पॉइंट में,
40। अगर मैं इसी को घटा देता हूँ तो आंसर आ जाता है, ये 3 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 0 आ जाएगा, और यहाँ से आपका ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 10 पॉइंट में 63 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। 20 क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, आपका आंसर बी नहीं होकर के आपका आंसर होगा 4th। तो जो आपकी ऑनलाइन पेपर होगा उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, ABCD ऑप्शन नहीं मिलेगी आपको, उसमें ऑप्शन मिली थी पिछली बार 1 2 3 4। तो आपको आंसर देना था कि आपका कौन सा है। मैंने देखा बी आंसर आ रहा है, बी नीचे चेक करना पड़ेगा किस पे है, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, तो बी आपका 4 पे था, तो बी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसने बोला है पॉलीगन हैविंग 7 साइड्स इज कॉल्ड। आपको भी पता होगा कि कोई भी ऐसा फिगर या ऐसी आकृति जो 3 या 3 से ज़्यादा भुजाओं से एक बंद आकृति मिलकर बनी होती है उसको बोलते हैं पॉलीगन, बहुभुज। तो एक ऐसा पॉलीगन जो 7 भुजाओं से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं षटभुज, सॉरी सप्तभुज। थोड़ा हिंदी का और इंग्लिश का हो रहा है, ठीक है। तो षटभुज तो इंग्लिश में आपका हेक्सागन होता है, उसको बोलते हैं सेप्टागन, और जो कि आपका क्या है, सी। और आपको ये सी देखना पड़ेगा, ये किस पे है, सी आपका 4th पे है, तो इसका जो आपका आंसर आना चाहिए 4th आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जैसे ऑक्टागन है, ठीक है। तो आपका जो सेप्टागन होता है, जो आपका सप्तभुज होता है, जैसे हिंदी में तो नाम से ही पता लग जा रहा है 7, और आपका सप्त। षटभुज होता है आपका हेक्सागन। तो ये वाला जो आपका आंसर होगा 7 भुजाओं से जो मिलकर बना होगा वो कहलाएगा आपका सप्तभुज, तो जो कि आपका सी है, और सी आपका 4th पे है, तो 4th आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसने बोला है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का 5/8 है, ठीक है। तो देखो नॉर्मल सी बात है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बराबर में क्या है, बी का 5/8। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से रेशो निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ए और बी का देखो रेशो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5/8 का रेशो आ जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि ए की ऊंचाई से बी की ऊंचाई का ए की ऊंचाई से अनुपात क्या है। इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि बी और ए का रेशो क्या है, बी और ए का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। ए और बी का अगर आपका 5 और 8 है, तो बी और ए का जो आपका रेशो आएगा 8:5 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इसका जो आंसर आना चाहिए आपका डी आंसर आना चाहिए, डी। और डी कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे है, तो फर्स्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं साथ साथ आंसर मैच करते हुए चल रहा हूँ, तो आपका फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपसे ये पूछ लिया। हल्का सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें, ये नॉर्मली आप कर ही लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसने बोला है कि फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव नंबर व्हेन थ्राइस द फर्स्ट नंबर इज मोर देन ट्वाइस द सेकंड नंबर इज 5। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो लगातार हैं। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप नॉर्मली भी कर सकते हो। ये बोल रहा है कि जो कौन सी ऐसी संख्या है यदि पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है, ठीक है। देखो अगर मैं इसको करके चेक करूं कि 3 पंजे 15 और 6 दूनी 12, क्या इससे 5 अधिक है, नहीं है। 6 तीय 18 और आपका 7 दूनी 14, 18 और 14 में ये भी नहीं होगा। 7 और 8 में 7 ही आपका 21 होगा, 8 दूनी 16, 21 में से 16 जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो बेसिकली आपका डिफरेंस 5 आना चाहिए। तो इसका मतलब सी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और सी कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे है, तो तीसरा आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर नॉर्मली आपको इस क्वेश्चन को करना हो तो मैं कैसे करूँगा कि पहली संख्या आपकी x होगी, और आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर है, तो अगले वाली आपकी क्या हो जाएगी, x प्लस में 1 हो जाएगी। पहली संख्या का 3 गुना मतलब कि आपका 3x, दूसरी संख्या के 2 गुने से मतलब कि आपका माइनस का 2 इंटू में x प्लस में 1 है, उससे आपका कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो ये आपका 3x हो जाएगा, माइनस में आपका 2x हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी x बराबर में आपका 5 प्लस में 2 आ गया। क्या x की वैल्यू आपकी यहाँ से 7 आ जाएगी। ये तो आपकी 7 आ गई, एक आपकी 7 आ गई, तो दूसरी आपको पता है कंसेक्यूटिव है मतलब लगातार है, तो दूसरे वाली इससे अगली हो जाएगी, तो दूसरे वाली आपकी 8 हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका 7 और 8 आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि आपका सी आ रहा है। तो आप बेसिक से भी कर सकते हो और आप ऑप्शन की हेल्प से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। इसने बोला है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द 2 इक्वल एंगल ऑफ द राइट आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये बोल रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आपको भी पता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कौन सा होगा मेरे भाई। एक तो होता है समकोण त्रिभुज नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल, एक होता है आपका आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला है, जैसे ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, और ये आपका क्या है सी है, ये आपका क्या है 90 डिग्री है। आपको भी पता है कि ज्योमेट्री में जब 2 साइड आपस में बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जैसे बी आपका 90 डिग्री आ गया,
तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक का सम 180 आ गया तो बाकी की जो दो बच गए उनका सम भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और ये मैं बोल रहा हूँ ये अल्फ़ा होगा, ये आपका अल्फ़ा होगा। इसका मतलब आपके पास 2 अल्फ़ा की जो वैल्यू हो कितनी है, 90, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 45। तो इसका मतलब कि आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो बाकी के दो एंगल बचते हैं वो 45-45 डिग्री के होते हैं। सी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और सी कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। तो सेकंड आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि जो पेपर में लास्ट टाइम जो ऑप्शंस आई थी ABCD ना करके 1 2 3 4 आई थी, अब आपको ये देखना कि आपका जो आंसर है वो 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे किस पे, ठीक है। तो ये आपका 45 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है कि एक अगला क्वेश्चन है बाइलैंग्वेज, मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ के इसको देख सकते हो, ठीक है। जैसे इसने बोला है कि स्थान A से स्थान B तक की दूरी 300 किलोमीटर है। दो स्कूटर सवार क्रमशः स्थान A एवं B से एक दूसरे की ओर एक ही समय मतलब सेम टाइम पे चलते हैं। 2.5 घंटे के बाद उनकी जो बीच की दूरी है 25 किलोमीटर है। एक स्कूटर सवार की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। प्रत्येक स्कूटर सवार की चाल में आपसे पूछा है क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को सोचो एक बार कैसे इस क्वेश्चन को करोगे आप। देखो ये है आपका A और B है, ये आपका A है और ये आपका क्या है B है, ठीक है। इनके जो बीच की दूरी है टोटल आपकी कितनी है, 300 किलोमीटर है। इसने बोला हुआ है 300 किलोमीटर है, ठीक है। ये कह रहा है कि A और B एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलते हैं और 2.5 घंटे बाद उनकी जो बीच की दूरी है 25 किलोमीटर, ठीक है। मान लेते हैं, चलो भाई मान लिया, ठीक है। चलो जी, अब ये कह रहा है कि उसमें से एक स्कूटर सवार की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। प्रत्येक स्कूटर सवार की चाल कितनी होगी, ये आपसे पूछा। तो नॉर्मल सी एक बात बताओ, इस तरफ से इसने चलना शुरू किया है, इस तरफ से इसने चलना शुरू किया, ठीक है। एक दूसरे की ओर है, अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो एक की स्पीड दूसरे से इतनी अधिक है। मान लो कि आपकी x है तो ये आपकी x प्लस में 10 रहेगी। तो मुझे बताओ 2.5 घंटे में ये कह रहा है कि उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर, मतलब वो यहाँ पहुँच गए, ठीक है। यहाँ पर A आ गया है, यहाँ पर आपका B आ गया, उनके बीच की दूरी 25 है। तो बाकी की इन्होंने 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर दी, टोटल 300 है, उसमें से अभी भी 25 किलोमीटर ये दूर हैं। तो इसका मतलब 275 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं कितने घंटे में, 2.5 घंटे में। रिलेटिव स्पीड है और अपोजिट डायरेक्शन है, ऐड हो जाएगी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 2x प्लस में जो आपका 10 आ रहा है और इनटू में जो आपका 5/2 आ रहा है, क्या यही तो आपका सॉरी 275 के बराबर है क्या। कर लेता हूँ भाई, 55 पे चला जाएगा। और 2x प्लस में आपका 10 है, बराबर में आपका कितना आ गया, 110 आ गया। x की वैल्यू आपकी यहाँ से 100 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ गई, 50, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर इन्होंने देना चाहिए था 50 और 60 वाला इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो आंसर इसका थर्ड जो कि इन्होंने बोला है, थर्ड का मतलब आपका A इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमारा A ही आंसर आया तो इसका मतलब A है और थर्ड आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो x आपकी अगर 50 आ रही है तो दूसरे वाले की जो आपकी स्पीड है x प्लस में 10 है, तो इसका मतलब इनकी स्पीड कितनी आ गई, इसकी 50 आ गई। ये 50 की स्पीड से चला था और इसकी 60 आ गई, ये 60 की स्पीड से आपका चला था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो टोटल आपका 300 है, ठीक है। और इसमें जो दूसरा कंसेप्ट होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता होगा कि ये कंसेप्ट होता है कि अगर दोनों ने इक्वल टाइम तक चला है तो अगर टाइम बराबर रहती तो दोनों केस में आपको भी पता है कि S1 अपॉन में जो आपका S2 होता है वही आपका D1 अपॉन में क्या होता है, D2 होता है। यही होता है भाई आपका, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम इसको ट्राई कर सकते थे बट ये थोड़ा सा यहाँ से आसान रहेगा। ये वाला कंसेप्ट हम देख सकते हैं, जैसे एक की स्पीड आपकी x आ रही है, दूसरे की आपकी x प्लस में कितनी आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है। ऐसे भी हम देख लेते थे पर डिस्टेंस के बारे में इनमें ज़्यादा ठीक है। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 25 किलोमीटर फिर भी नहीं चले हैं तो 275 है। और 275 को भी फिर इस रेशो में थोड़ा सा यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो इस तरीके से आप नॉर्मली ऐसे ही सोच लो, हम नॉर्मली इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 2.5 घंटे है, वो 2.5 घंटे चलेगा, वो 2.5 घंटे चलेगा, कोई नहीं, आप इसको ऐसे ही कर लो, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 50 एंड 100। आपको भी मैंने एक दिन अनअकैडमी प्लस पे लिखवाया था कि 1 से 100 के बीच में कितनी होती हैं, 50 से 100 के बीच में कितनी होती हैं, 1 से 150 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं, ये सारी मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपका 10 आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं जो कि आप कर सकते हो। जैसे 53 आपका हो सकता है, ठीक है, हो सकता है क्या होता ही है 53 है, तो ये मैं सारे लिख देता हूँ।
53 है आपका, यहाँ से आपका 59 है, उसके बाद आपका 61 है, 67 है, आपका 71 भी है, आपका 73 भी है, ठीक है, उसके बाद आपका 79 भी है, ठीक है, उसके बाद आपका 83 है, उसके बाद आपका 87 तो आपका हो जाएगा, ठीक है, 89 है आपका, 83 के बाद आपका 89 आ जाएगा और फिर आपका 97 आ जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली हमेशा याद रखना कि 50 से 100 के बीच में जो नंबर ऑफ प्राइम नंबर होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 10 होते हैं। मतलब कि आपका बी है और बी कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 4th वाला आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है XCVI। देखो इसको थोड़ा सा आपको रोमन संख्या है जो आपको इसको सोचना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जो बेसिकली आपका C होता है वो 100 को डिनोट करता है, ठीक है। X आपको पता होगा, ठीक है, ये इसमें काफ़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, आप इसको देख लेना, इसको आप याद जरूर करके जाना। x जो होता है आपको 10 को डोनेट करता है। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली आपको किसको दिखाएगा, जैसे मैं आपको ये बोलूँ ये आपका 5 होता है, ठीक है, अगर मैं इससे पहले ऐसे लगा देता हूँ तो ये आपका कितना होता है, 4 होता है। पता होगा आपको ये बात, ये आपका 5 होता है, ये आपका 4 होता है। इसी तरीके से अगर x c से पहले आया, इसका मतलब XC, अगर मैं XC लिखता हूँ तो ये किसको डिनोट करता है, ये आपका 100 है और इसमें से 10 है, तो इसका मतलब ये 90 को डिनोट करता है। और इसके बाद आपको पता होगा ये वाला किसको डिनोट करता है, 6 को डिनोट करता है। तो बेसिकली ये आपको क्या बोला गया है, 100 में से 10 गया 90, और ये आपका VI और था, तो ये आपको किसको डिनोट कर रहा है, 96 को डिनोट कर रहा है। तो 96 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपको ये काम जरूर करना है, जब भी आप पेपर देने जाओ तो रोमन संख्याएं जो होती हैं उनमें कौन क्या डिनोट करता है उसको जरूर देख के जाना। तो 96 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 96 कौन सा आपका C है, किस पे है, 4th पे है, तो 4th आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप इसको गूगल कर सकते हो, गूगल पे आपको ये सारा पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार पेपर में जाने से पहले जरूर देख के जाना। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 35828 एंड देयर HCF इज इतना, फाइंड एलसीएम। आपको पता होगा कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, वो उनके HCF और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। यही तो होता है, ये आपको पता होगा। और आपको एक बात पता होगी कि जो संख्याएं होती हैं वो हमेशा आपकी HCF की क्या होती है, मल्टीपल होती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 26x और इसको मैं 26y लिख सकता हूँ। अगर मैं A और B को ये ऐसे लिख लेता हूँ, ये आपका 26 आ जाएगा और यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको एक तरीके से लिख सकता हूँ। अब मुझे जो क्वेश्चन है मुझे उसमें इसकी वैल्यू दे रखी, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 35,828 है और बराबर में आपका कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा और इंटू में आपका एलसीएम आ जाएगा। और मुझे एलसीएम ही निकालना है, तो यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर इन्होंने दिया हुआ है, आई थिंक 1378 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको पहले भी करा चुका हूँ। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 1378 आ जाएगा। जो एलसीएम आपका आएगा, आप इसको काट देना, 35,828 है और डिवाइड बाय में आपका कितना 26 है। तो इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा C, और C आपका कौन से नंबर पे, 4th नंबर पे, तो 4th आपकी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। ये बोला अमन और अजय अकेले किसी काम को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। अमन इसको कितने दिन में करता है मेरे भाई, 9 दिन में करता है। जो अजय है, एजे उसको लिख लेता हूँ, एजे इस काम को 12 दिन में करता है। इन्होंने बोला दोनों एक साथ मिलकर उस दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं। आपको भी पता है, डायरेक्ट में इसको एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा, यहाँ से 36 ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपका 36 में इसको एलसीएम ले लेता हूँ, 9 चौक 36, 12 या 36, तो ये आपका आंसर आ गया। आंसर मतलब ये कह रहा है कि वो दीवार कितने दिन में बनाएंगे। ये आपका एक दिन का काम उनका अलग अलग आ गया, दोनों से मिलकर कराऊंगा, एक दिन में 7 काम करेंगे, तो 36 काम को कितने दिन में कर देंगे। डेज आपका कितना आ जाएगा भाई, 36/7। तो आपका जो आंसर आएगा ए, और ए कौन से पे है आपका, ए है आपका पहले नंबर पे, तो पहला आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको जो आंसर देना है 1 2 3 4 में से देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको वैसे पता होगा, जब भी दो व्यक्ति अलग अलग काम दिया हो कि कितने दिन में करते हैं और पूछा जाता है दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मान लो एक x दिन में करता है, एक y दिन में करता है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ XY और अपॉन में x प्लस में y। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ डेज निकल कर आ जाते हैं कि वो मिलकर इसको कितनी देर में करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा इसकी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कम रहता है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लगभग ये 38 सेट है जो कि आपके 2016-17 में हुए थे। 38 सेट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके पेपर से पहले मैं इनको करा दूँ, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है आपको, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है और डिवाइड बाय में 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको भी पता है मेरे भाई, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस में जो आपका कोस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो किसके बराबर होता है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बेसिकली इस आइडेंटिटी का यूज इस क्वेश्चन में किया गया है। ठीक है, तो ये आपका थीटा है। ठीक है, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और डिवाइड में आपका ये वाला साइन थीटा है तो ये आपका कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अंडर रूट में बोला गया है, ये आपका कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा का बाहर आपका कितना आ जाएगा, कोट थीटा आ जाएगा। और कोट थीटा कौन से नंबर पे है, कोट थीटा आपका है ए नंबर पे, और ए कौन से पे भाई, ए है, और ए आपका कौन से पे, सेकंड पे, तो सेकंड आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको पूरे पेपर करा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, तो कोशिश करना भाई। और इस वाला जो मेरा चैनल है, मैंने नया चैनल इसको बनाया है क्योंकि मैं अनअकैडमी पे लगातार जुड़ा हुआ था तो यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी यूट्यूब पे भी हमने शुरू कर दिया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़िए, और चैनल का जो आपको लिंक मिलता है, वीडियो का जो लिंक मिलता है उसको शेयर जरूर कर देना, और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी इसको जब बनाया है तो इस पर काम करना भी शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आज बच्चों को बोला भी था कि मैं एक टॉपिक है आपका जो किरण पब्लिकेशन से ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो 500 600 700 जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। जल्दी इसको मैं शुरू करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको बता दूंगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको करा दूँ। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इसने बोला कोट ए। देखो ये जो ए होता है ये आपका एंगल होता है, ये थीटा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपका एंगल होता है। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कोट ए या कोट थीटा किसके बराबर होता है, आपको भी पता है टेन थीटा के बराबर होता है, सॉरी टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो ये आपका बेस अपॉन में क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। बेस आपका कितना आ गया, 12 आ गया, परपेंडिकुलर आपका 5 आ गया। अब आपको भी पता है 5 12 13 एक आपका क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक है, इसने बोला साइन ए प्लस में कोस है। अब आपको भी पता है साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका 5/13 आ जाएगा। कोस ए किसके बराबर आ जाएगा, 12/13 आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया, 17/13 आ गया, और इंटू में आपका कितना आ गया, देखो ये आपका 17/13 आ गया। और कोसिकेंट ए की बात कर रहा है, कोसिकेंट आपको पता है किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। अगर साइन आपका 12/13 आ रहा है तो ये आपका 13/12 नहीं आ जाएगा क्या, ये 13 एक सेकेंड 13 आपका यहाँ से, सॉरी क्या आंसर दिया इन्होंने, ठीक है 17/5। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ रह गया, इसका मतलब कहीं से ये वाला, देन साइन ए प्लस में कोस है। ठीक है, कोसिकेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है इतना, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोसिकेंट का उल्टा होता है आपका साइन, साइन का उल्टा होता है। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, हमने साइन का, वैल्यू हमने गलत लिख ली, साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा आपका कितना आएगा, 13/5 आएगा। ठीक है, ये आपका 13/5 आएगा, 13 से 13 आपका कटेगा, और इसका जो आपका आंसर आएगा 17/5 आएगा। 17/5 का मतलब होता है यहाँ पर आपका बी, और बी आपका कौन से नंबर पे है मेरे भाई, जो आंसर आपका पहले नंबर पे, तो फर्स्ट आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है। हमने साइन बोला तो साइन था, बट वैल्यू हमने किसकी रख ली, कोस की, जो कि यहाँ गलत हो रहा था। ठीक है, तो 17/5 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ पर अपना चैनल बनाया है, इस पर वीडियोज़ हमने डालनी शुरू की हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो लिंक आपको मिले उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा अनअकैडमी प्लस पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। 2.5 साल से ज़्यादा वहाँ हो गए हैं, जल्दी 3 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा रेफरल कोड है विशाल मैक्स, इस रेफरल कोड के साथ आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं, और आगे के पेपर को उसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ चैनल का जो लिंक है उसको शेयर जरूर कर देना।